गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्रमचय और संचय में से संचय के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्न बनाएंगे। जैसे कि पुराने बुक का प्रश्न 8 है ना, जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ रहे थे, 7वां प्रश्नावली, और नया बुक में भी रहेगा। क्वेश्चन ये है 8 पुरुष और 4 महिलाएं। ठीक है, महिलाएं कितने हैं? 4 और 6 पुरुष, मतलब 6 पुरुषों और 4 महिलाओं की ऐसी कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं जबकि प्रत्येक समिति में 4 पुरुष होंगे। पहले समिति में भी 4 पुरुष होंगे हैं और दूसरे समिति में भी 4 पुरुष होंगे, मतलब 4 पुरुष रखना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए टोटल कितने हैं? 6 पुरुष। तो इसको लिखेंगे 6 पुरुषों में से 4 पुरुष चुने जाने के तरीके। 6 पुरुषों में से 4 पुरुष चुने जाने के तरीके 6C4। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको PDF के जरिए इसको भेजा गया था, है ना। एक बार समझ लेंगे इसको कि 6 पुरुषों में से 4 पुरुष चुनने हैं तो 6C4, है ना। उसी प्रकार ये हो गया। अब 4 महिलाएं हैं। अब 6 पुरुष में तो 4 पुरुष तो लेना ही है ना, और 6 का समिति बनाना है। तो मैं 4 पुरुष 6 में से ले लूँगा, तो मेरे को जो 4 महिलाएं हैं उनमें से कितना लेना पड़ेगा जी? 2 लेना पड़ेगा। ठीक, 4 ले चुके हैं पहले से और 6 का बनाना है तो 2 लेंगे। तो 4 महिलाओं में से 2 महिला चुने जाने के तरीके 4C2। तो अभिष्ट तरीका क्या हो जाएगा? अभिष्ट जो तरीका है 6C4 इंटू 4C2। इसको हल करेंगे तो 6C4 का हो जाएगा 6 इंटू 5। डायरेक्टली नहीं करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल, है ना। फिर 4 का फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया तो 2 का फैक्टोरियल। ऊपर में 4 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया तो 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर में 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल का 2 होता है ना। इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल गुणा 2। ये कटेगा तो यहाँ पे 30 में से 2 को भाग देंगे तो 15, है ना। इसका 6 मतलब कि 90। तो इस प्रकार 6 पुरुषों में से 4 पुरुष चुने जाने के क्या हो जाएंगे? तरीके हो जाएंगे। ऐसा ही इसी का 9वां क्वेश्चन था 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से 5 सदस्य का टीम बनाना है। कितनी विधियों से बना सकते हैं जबकि 1 महिला लेना ही है? तो 4 महिलाओं में से 1 महिला लेना ही है ना। तो शेष 8 पुरुष में से मेरे को कितना लेना पड़ेगा जी? 1 महिला लेना है, 2 भी महिला ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, है ना। तो ये सब लिखने का तरीका है ना। जिसको जो डाउट होगा कॉल के जरिए पूछेंगे कि बाकी क्वेश्चन में आप लोग का डाउट कहाँ आ रहा है ना। लिखने का तरीका था, PDF में आपको भेजा था। यहाँ से आपको प्रश्न मात्र 20 तक बनाने थे, है ना। उसके बाद आपको बनाने नहीं थे। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2D पॉइंट ऐड देखेंगे, है ना। तो 2D पॉइंट ऐड में भी सेम है। पहला क्वेश्चन 6 लड़के और 4 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है जबकि कोई भी 2 लड़कियाँ एक दूसरे के पास ना हो? कितने लड़कियाँ हैं? 6। पहला गर्ल्स, दूसरा गर्ल्स, ये तीसरा गर्ल्स है, चौथा है, 5वां और 6वां। 6 लड़की हैं। 4 लड़कों को कितने प्रकार से इस पंक्ति में मैं खड़ा कर सकता हूँ, है ना। कोई भी 2 लड़कियाँ क्या एक दूसरे के पास पास भी नहीं होना चाहिए। अब देखो 4 लड़के हैं तो मैं लड़के को पहले भी खड़ा कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो इस प्रकार आएगा। पीछे साइड से भी खड़ा कर सकता हूँ। तो ये लड़कों को जो खड़ा करने का जो मेरा तरीका होगा, मेरे पास कितना ऑप्शन रहेंगे? शुरू और लास्ट में तो लड़कों को खड़ा करूँगा ही, है ना। तो 6 लड़कियों के बीच में 7 लड़के को खड़ा करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 7। 6 लड़कों को एक पंक्ति में एक एक स्थान छोड़कर खड़ा करने पर एक स्थान पंक्ति के आरंभ में मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार हमको कुल कितने स्थान हो जाएंगे? 6। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक ठोर बचेगा तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएगा कुल। इन 7 स्थानों में कितने लड़कियों को खड़ा करना है जी?
4 लड़कियों को खड़ा करने के तरीके। तो 7 स्थानों में से 4 लड़कियों को खड़ा करने के तरीके हो जाएगा 7C4, इसका आंसर हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और 7 में से 4 गया तो 3 का फैक्टोरियल है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल, ये 3 का होता है आपका 6, 4 4 कटेगा, 6 6 कटेगा, तो इतना हो जाएगा आपका 35, ये आंसर है ना। दूसरा सेम है, कितने प्रकार से 40 गणित की पुस्तकें और 30 हिंदी की पुस्तकें, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, 40 कितना बुक है मैथ्स का है, 30 बुक हिंदी का है ना। कितने प्रकार से रख सकते कि हिंदी का बुक पास पास ना हो। तो मैथ्स के लिए स्थान बचेंगे हमारा 41, उसमें से 30 बुक को रखना है, क्योंकि सामने भी मैथ्स होगा, लास्ट में भी मैथ्स होगा, है ना। तो 41 मैथ्स बुक के स्थान पर 30 हिंदी पुस्तकों रखने के तरीके, 41 से 30 ये आंसर है आपका, है ना। इसको हल नहीं किया है क्योंकि 41 फैक्टोरियल का बहुत ही ज़्यादा आएगा, है ना, इस यहाँ पर छोड़ सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है आपका चौथा है, 7 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। वही है, 7 काली गेंद है तो उसके लिए जगह कितने मिलेंगे, सामने और पीछे रख के 8 मिलेंगे, उसमें से 5 सफ़ेद गेंद, है ना, को आपको लेना है। उसमें कोई भी 2 सफ़ेद गेंद पास नहीं होने चाहिए। तो 8 काली गेंदों में से 5 सफ़ेद गेंद निकालने के तरीके 8C5, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे जो प्रश्न छठवां है ना, या जो नया बुक में रहेगा ये एग्जामिनेशन का, ये आपका क्या है, क्रमचय का क्वेश्चन है ना। संचय में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये सिलेबस से हटाया भी है क्योंकि आपका ABCD का फॉर्मेट है ना। ऐसे वर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्रमचय ही में मिलेगा। तो आपको एग्जामिनेशन, है ना, इंटरमीडिएट जो 2 क्वेश्चन है उसको अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है ना। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग छोड़ेंगे, बाकी जितना क्वेश्चन है हम लोग प्रश्नावली 8 से सब क्वेश्चन को क्या है एक साथ बनाएंगे, है ना। और भी क्वेश्चन है, इन दोनों को छोड़ेंगे तो, है ना। जैसे कि प्रश्न नंबर आपका है 5 में क्या है, 6 व्यंजन है ना, और कितने स्वर है, 4 स्वर है। प्रश्न में ये पूछा है 6 व्यंजनों और 4 स्वरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। 6 व्यंजन हैं और 4 स्वर हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें 4 व्यंजन और 2 स्वर हो। तो 6 व्यंजन है ना, तो 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन बनाने के तरीके 6C4। उसके बाद 4 स्वर हैं, 4 स्वरों में से 2 स्वर बनाने के तरीके 4C2, है ना। लेकिन जो 4 व्यंजन और 2 स्वर बनाना है वो तो अलग अलग हैं, तो उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 तरीके से। क्वेश्चन को समझो, 6 व्यंजनों में से 4 व्यंजन चुनने के तरीके 6C4, 4 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके 4C2, है ना। अब यह है कि पहले समूह में कोई भी दूसरे समूह किसी के साथ लिखा जा सकता है, किसी को किसी के साथ भी लिख सकते हैं, तो ये तरीका हुआ। लेकिन प्रत्येक समूह में 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर क्या क्या है, 6 कितना है आपका, 4 व्यंजन और 2 स्वर। कुछ भी 2 स्वर है और कोई सा भी 4 व्यंजन, तो उसके क्रम सबके अलग अलग है, तो उसको 6 तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका अभिष्ट तरीका है। इसको हल करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल, है ना, 4 का फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया तो 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, इधर 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल तक कैंसिल होगा, तो आपका 6 गुणा 5 बचेगा बट्टे 2। इसमें 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2, 6 का होता है 720। यहाँ से आपका 2 दूनी कटेगा, ये भी 2 इसके साथ कटेगा, 5 या 15 छक्का 90, तो 720 के साथ 90 का गुणा करेंगे तो 90, 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 8 का मात्र 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमको बनाना नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट का। बाकी क्वेश्चन को लिखने का तरीका आपके पास भेजा जाएगा, बनाना है। प्रश्नावली 7 में भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।